नाज़रीन इकराम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं। इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब्बे ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिले तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ नहायत हसीन और जमील औरत, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क के फारस की रहने वाली थी। इसने अपने खामिद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफात होते हैं, ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शोहर बड़ा गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो वो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर उसने कहा और ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा, इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हकूकुल इबाद के खिलाफ है। लाओ शराब पी लें। चनाचा शराब पी ली। जब वो शराब पीकर बदमस्त हो गए, ज़ोहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया और अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया और इनसे इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़ोहरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़ोहरा सितारा से मुत्तसिल किया और इसकी शक्ल ज़ोहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे, अपने किए पर नादिम भी थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को बारगाह इलाही में हाजिर होते, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफाअत के तालिब हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए, ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, दुनिया के अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अबदी है, हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चनाचा हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुएं में औंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी इनको हर वक्त कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।